हेलो एंड फ़खर रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फ़खर यूसुफज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे पॉलिटिक्स के ऊपर। तो हम अक्सर बात करते रहते हैं, खैर होती रहती है। बेशक स्पोर्ट्स पे भी बात करें तो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स आ ही जाती है। लेकिन पेरिस ओलंपिक्स चल रहे हैं और वहां पर पाकिस्तान के लोग भी गए थे, 7 एथलीट्स ने पाकिस्तान से पार्टिसिपेट किया था। और इंडिया, बाकी कंट्रीज के लोग भी गए हुए हैं, क्योंकि ओलंपिक्स जब होती है तो तकरीबन पूरी दुनिया से जो लोग क्वालिफाई करते हैं तो वो जाते हैं। इंडिया अभी तक 2 ब्रॉन्ज मेडल्स ऑलरेडी अपने नाम कर चुका है। अभी क्योंकि सिलसिला जारी है तो शायद आगे भी कोई चांस बने और मजीद मेडल जीतने का भी मौका मिले। लेकिन हम मतलब अगर इस रीजन की बात करते हैं, बाकी दुनिया के भी बहुत सारी चीज़ों में दुनिया पीछे है। लेकिन स्पोर्ट्स की अगर हम बात कर लें, चीन है, जापान है, आपका मतलब यूके है, अमेरिका है, इन लोगों के जो एथलीट्स होते हैं वो ज़्यादा आगे आते। क्या वजह है? अगर हम देखें देखें तो शायद इनकी इकोनॉमीज इंडिया की इकोनॉमीज के बराबर नहीं। अमेरिका की और चीन की बात नहीं कर रहा, ये बाकी कंट्रीज की मैं बात कर रहा हूँ। बहुत छोटे ममालिक हैं। अगर सारी चीजों का कंपैरिजन करें तो शायद मेरे ख्याल में किसी चीज में भी बराबरी नहीं है। लेकिन फिर भी हम मैं पाकिस्तान का भी जिक्र करूंगा, हम तो खैर बहुत ही पीछे। हमारे तो अगर 20 लोगों का पूरा वो था, ग्रुप था, तो हम 20वें नंबर पे आए। अगर 25 लोग थे तो 25वें नंबर पर आए। और उस पर मैं कहता हूं कि हमें बुरा नहीं फील होना चाहिए। हमें इस पे बुरा फील होना चाहिए कि हम तैयार क्यों नहीं करते, हम फैसिलिटेट क्यों नहीं करते लोगों को। बाकी बातें हम बड़ी बड़ी करते हैं, तो ये चीजें हम क्यों नहीं करते? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। इंडिया में क्या हो रहा है, इस हवाले से अब बात करेंगे। नरेंद्र मोदी साहब 3rd टाइम के प्राइम मिनिस्टर बने। वैसे तो हर चीज में इंटरेस्ट लेते हैं, हम देखते रहते हैं। लेकिन स्पोर्ट्स के हवाले से भी लाजमी बात है, उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन होंगी, फैसिलिटेट करते होंगे। काफी बड़ा मुल्क है, तो इस हवाले से भी थोड़ी सी आज बात करेंगे। और बात करने के लिए मैं ज्वाइन कर रहे हैं हमारे दोस्त, हमारे भाई, सीनियर एनालिस्ट फ्रॉम इंडिया, डॉक्टर अभिषेक मिश्रा साहब। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग माय शो। थैंक यू फकर भाई, आपको सबसे पहले मकाम बखैर और बखैर आगलई। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। आज का टॉपिक आपने बड़ा अच्छा चुना है, इट्स अ गुड टॉपिक। आज क्रिकेट के अलावा भी स्पोर्ट्स से कुछ और बात करते हैं। एब्सोल्युटली राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट। और मतलब कल की बात है, आई वाज सेटिंग विद माय एडिटर, तो उनके साथ मेरी गपशप हो रही थी। तो यही बात जो आप कह रहे हैं ना कि सिर्फ क्रिकेट स्पोर्ट्स नहीं है, मैंने कहा हाँ, हम लोग थोड़ा सा ज्यादा उससे वो करते हैं। तो मैं उनको एक स्टोरी दे रहा था, तो उस पर हम बात करें। मैं कहा नहीं, बिल्कुल फुटबॉल बहुत देखा जाता है, हॉकी को भी लोग देख रहे हैं, आइस स्केटिंग बहुत आए है, पोलो है, गोल्फ है, मतलब बेशुमार टेनिस बहुत देखा जाता है और खेला जाता है वेस्टर्न वर्ल्ड में। हमारे पास शायद उस तरह की फैसिलिटीज नहीं है, तो इस वजह से शायद हम पीछे। लेकिन खैर एनीवे, डॉक्टर साहब थोड़ा सा बात करते हैं। कहते हैं जिन लोगों के या जिन सोसाइटीज के ग्राउंड्स आबाद होते हैं ना, कहते हैं उनके हॉस्पिटल वीरान होते हैं। और शायद ये वाह, बात गलत नहीं है, बिलीव वेरी मी। गुड। लेकिन मुझे दुख इस बात का होता है कि हम लोग शायद उस तरीके से नहीं आगे आ सके जिस तरह बाकी दुनिया आती है। पाकिस्तान की बात मैं आपसे पूछूंगा बिल्कुल, और उस पर भी मैं आऊंगा। लेकिन इंडिया नंबर 4 लार्जेस्ट इकोनॉमी है। यानी बहुत सारी चीजें ऐसी है जिसमें टॉप 5 के अंदर इंडिया मौजूद है, इसमें कोई डाउट किसी को नहीं है। मतलब, और अगर आपके पास पैसा हो तो फैसिलिटीज देना फिर आसान हो जाता है, ये भी एक सवाल है। इंडिया ने अभी तक 2 मेडल जीते और हर दफा आप लोगों के एथलीट जीतते हैं, बहुत अच्छा। लास्ट जो चोपड़ा साहब थे, हम आ रहे थे और वो उन्होंने गोल्ड मेडल जीत के वो लाए थे। बहुत मतलब एक अरशद नदीम साहब। अरशद नदीम साहब अभी भी वो वहां मौजूद है पेरिस में। लेकिन अभी तक 2 ब्रॉन्ज जीते हैं। लेकिन क्या गुंजाइश इससे ज्यादा की नहीं है? हम उनको बिल्कुल कंग्रेचुलेशन करेंगे और हमें अप्रिशिएट भी उन एथलीट्स को करना चाहिए, किसी भी गेम में उन्होंने जीते हो। वो पिस्टल, एयर पिस्टल के उसमें हो, जो निशानाबाजी करते हैं, या फिर स्विमिंग हो, या फिर कोई कोई भी स्पोर्ट्स हो। लेकिन फिर भी शायद डिजर्व ज्यादा करते हैं जो हम जीतते नहीं। देखिए, दो चीजें हैं। ओलंपिक्स में कई ऐसे स्पोर्ट्स भी होते हैं फकर भाई जो शायद हमारे यहाँ खेले ही नहीं जाते। यू आर राइट बीच वॉलीबॉल है या ऐसे कई स्पोर्ट्स जो नहीं खेले जाते, इसलिए जी। मेडल की टैली को लेकर के उतना ज्यादा दुखी नहीं होना चाहिए। लेकिन कई ऐसे जाते हैं और अच्छी तरीके से खेले जाते हैं। मगर उस पर पहले हम चर्चा करें, मैं एक बात को रेखांकित हाईलाइट करना जरूर चाहूंगा फकर भाई, कि हमें जो पहला मेडल आया वो एक बच्ची ने दिलवाया है। यस, ठीक है ना? बिल्कुल 22 साल बिल्कुल। की वो छोटी बच्ची थी और उनकी माताजी का चल रहा है टीवी पे इंटरव्यू। उनको उनके ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया था।
ठीक है ना। तो बहुत कष्ट करके, और जिस समाज में बच्ची पैदा हो जाना, लड़की पैदा हो जाने को लोग बुरा समझते थे, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक ऐसा कल्चर बन गया था इंडिया में अनफॉर्चुनेटली। हालांकि यहाँ पे हमारा मानना है कि यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी जहाँ नारियों की पूजा की जाती है वहां देवताओं का वास होता है। लेकिन फिर भी चले, समाज में ये फीलिंग आ गई थी। आज उस बेटी ने अपनी माँ का जो वो है सर ऊंचा कर दिया, ठीक है ना। 2-2 मेडल जीते उस बच्ची ने। और भारत के ये जो इतने पुरुष हैं, हालांकि सरबजोत सिंह जी को ने भी मिक्स्ड में लेकर के आए, लेकिन उस मिक्स में भी उस बच्ची का था, तो नथिंग अगेंस्ट देम। सरबजोत और मनु भाकर दोनों को बहुत बहुत बधाई, लेकिन बिटिया ने दिलवाए हैं 2 मेडल, वरना ये भी नहीं निकलते हमारे आप से मुंह से। आप समझ रहे हैं ना, ये भी हम नहीं ले पाते। तो पॉइंट ये है कि पहली बात तो मनुष्य को मनुष्य की तरह, यानी इंसान को इंसान की तरह देखा जाना चाहिए। लड़की लड़के में भेद नहीं करना चाहिए। टैलेंट किसी भी चीज का किसी जेंडर का मोहताज टैलेंट नहीं होता। आप शूटिंग भी एक बच्ची एक लड़की उतनी ही अच्छी कर सकती है जितना एक लड़का कर सकता है। और इसका बेहतरीन नमूना है कि जो मिक्स डबल में मिला वो भी शूटिंग में मिला 10 मीटर एयर पिस्टल में, और दूसरा जो मिला वो भी 10 मीटर एयर पिस्टल में मिला, वो लड़कियों के उसमें मिला। तो बहुत बहुत बधाइयां देश की बेटियों को। और चूंकि पाकिस्तान की बेटियां भी, हम एक अगर सही दिशा में पाकिस्तान गया तो हमारे ही देश की बेटियां, हमारी भी बेटियां होंगी वो। तो मैं तो यही कहूंगा ईश्वर से कि भाई वहां की बेटियां भी लाएं, आगे आए और अपने देश का, अपने वतन का नाम ऊंचा करें। सो कंग्रेचुलेशंस टू विमेन एंड कंग्रेचुलेशंस टू विमेन पावर। दुरुस्त। अब जो बात रही, अब मैं इसमें ये भी बात जोड़ दूं कि जो लोग कहते हैं कि हम लड़कियों को घर में बैठा देंगे, हम लड़कियों को आप बाहर नहीं निकलने देंगे, ये 2 मेडल भी इंडिया को नहीं मिलते। तो आपके कई मेडल हैं फखर भाई जो शायद घर से बाहर ही नहीं निकल पाए। तो उन मेडल्स को जीतने की संभावना तो आपने वही खत्म कर दिया जब आपने उनके घरों पे ताले मार दिए और कहा कि तुम घर से बाहर मत निकलो। सो ये सब बातें समाज को सोचनी पड़ेंगी। दूसरा कि मैंने ये भी देखा ना, मैं कहीं अभी भाई बात हो रही थी इसी मुद्दे पे, समाज में ये कि मेरी लड़की जा रही है, उसके साथ कोई जोर जबरदस्ती हो गई, उसके कोच ने छेड़खानी कर दी, किसी और ने छेड़खानी कर दी, तो फिर लोग जो है ना उसको अपने बच्ची के ऊपर और अपने ऊपर अटैक मारते हैं। अरे जिसने चोरी किया वो अपराधी है, जिसका चोरी हुआ वो अपराधी नहीं होता। कल को मेरी बेटी है, वो अगर कहीं खेलने जा रही है समाज में, अब आप या तो अलग अलग करके रखिए, या तो बिटियाओं को बांध दीजिए घर के अंदर, या है कि अगर वो कल को बाहर जाएगी तो कोई एक उसको खराब इंसान मिल ही सकता है। इसमें तो हमारे आपका फखर भाई कोई बस नहीं है। और अगर ऐसा कुछ होता है तो हम अपनी बेटी को कोसेंगे या उसको कोसेंगे जिसने उसके साथ गलत करने की कोशिश की। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। तो अगर हम अपनी बेटियों के ऊपर, अगर हम शर्मिंदा हो जाएंगे कि हमारी बेटी के साथ ऐसा हो गया, हमारा तो इज्जत चली गई, ये मूर्खता है। उसको बेइज्जत करो जिसने तुम्हारी बेटियों के साथ या हमारी बेटियों के साथ ऐसा करने का प्रयास किया है, उसको लज्जित करो और ऐसा करो कि वो समाज में आगे ना आ पाए, ताकि हमारी आपकी बच्चियां जो हैं वो खुल करके समाज में सांस ले सके। तो ये अप्रोच भी समाज को चेंज करना पड़ेगा कि लड़की के ऊपर यदि कुछ ऐसा हो जाए तो उसको अपनी अना का मसला ना बनाए। एक सिंपल क्रिमिनल एक्टिविटी है, जो जिसने क्राइम किया है और जो क्रिमिनल है उसको सजा दें, जो विक्टिम है उसको सजा ना दें। विक्टिम को विक्टिम का दर्जा देना पहले तो हमें सीखना पड़ेगा। अब आते हैं स्पोर्ट्स की बात। कई जगह ये भी कहा गया कि भाई इसमें तो बहुत ट्रेनिंग चाहिए, ओलंपिक्स में ऐसी ट्रेनिंग वैसी। कई ऐसे स्पोर्ट्स हैं फखर भाई जिनके लिए कोई ट्रेनिंग नहीं चाहिए आपको। जैसे दौड़ना है, उसके लिए क्या ट्रेनिंग ही ले लोगे भाई? अगर रनिंग करनी है तो कौन सा ऐसा आपको स्ट्रेंथ की ट्रेनिंग है जो कि आपको पाकिस्तान में नहीं मिल पाएगी, बिल्कुल, या इंडिया में नहीं मिल पाएगी? देखिए, स्पोर्ट्स को हमें अपना समाज का हिस्सा बनाना पड़ेगा। हमें जितनी फकर ये का बात कहने पे होनी चाहिए फकर भाई कि हमारा बेटा पुलिस ऑफिसर है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, उतना ही हमें फकर होना चाहिए जब हम कहें हमारा बेटा एथलीट है, हमारा बेटा जैवलिन थ्रोअर है। जैसे अरशद नदीम है, उनका प्राउड है अरशद नदीम। आज अगर आपकी कंट्री को कोई थोड़ा सा भी होप है तो वो उस बच्चे के द्वारा है। बिल्कुल, आपकी सही बात, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और वो अपने दम पे ला रहे हैं ना, उसको तो कोई बहुत बड़ी ट्रेनिंग नहीं मिल रही। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो पॉइंट यही है, जैसे हमें 2-2 बार हमारे जो नायब सूबेदार के छोटे से पोस्ट पे हैं नीरज चोपड़ा जी आर्मी में, नायब सूबेदार, समझ रहे ना, यानी कि क्लास 3 की भी या क्लास 4 की कोई रैंक होगी, बिल्कुल छोटी सी रैंक, ऑफिसर नहीं है, जेसीओ भी नहीं है मेरे ख्याल से।
तो पॉइंट ये है कि वो आपको गोल्ड मेडल दिलवाए, वो भी 2 बार, वो भी ट्रैक एंड फील्ड में भारत का पहला गोल्ड देने वाले हमको नीरज चोपड़ा है। बिल्कुल। तो टैलेंट आपके कहीं से भी निकल सकता है। सो पॉइंट ये है कि स्पोर्ट्स को समाज का हिस्सा बनाना पड़ेगा। हमारे समाज में, मैं अपने समाज की बात बता रहा हूं, और इसमें मैं मोदी जी को श्रेय दूंगा, मोदी जी ने इसको बदलने का काम किया। एक समय हमारे चाचा और हमारे घर वालों में चलता था कि खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। एब्सोल्युटली राइट। तो आप ये अगर सिखाओगे अपने बच्चों को, सारे बच्चे पढ़ लिख जाएंगे, सारे बच्चे वो जाकर के वेद व्यास बन जाएंगे या जो स्कॉलर्स हैं बन जाएंगे। नहीं होगा ऐसा भाई। बच्चे में कोई खेल में आगे निकलेगा, कोई म्यूजिक में आगे निकलेगा, कोई कलाकारी में आगे निकलेगा, कोई कहानियों में आगे निकलेगा, कोई आपकी शायरी में गालिब बनेगा, कोई आपका पेंटिंग में कुछ बनेगा। लेकिन ये कि नहीं बस पढ़ो लिखो, नौकरी पा जाओ और उसके बाद एक सी ग्रेड के एम्प्लॉय बन जाओ। सो देखिए, स्पोर्ट्स में मेडल में ना ये कह देना कि हमारे एथलीट के पास ही वो नहीं है, नहीं, समाज में भी वो, जिसे कह लीजिए समाज में भी पेशेंस नहीं है, समाज में भी अपने एथलीट्स को प्रशंसा देने के लिए नहीं है, समाज भी उनको अडॉप्ट नहीं कर रहा। अपने बच्चों को तो भेजो पहले कि हाँ खेलो, आप उसके अगर सफलता को अगर आप चूमते हो तो उसकी असफलताओं को भी आप स्वीकार कीजिए। ये नहीं कि असफल हो गया तो गालियां देने लगे। भाई जो सफल होगा वो असफल भी होगा, आज नहीं तो कल। तो असफलता को भी हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा और सफलता को भी। तो ये ना एक स्पोर्ट्स आर पार्ट ऑफ द सोशल कल्चर। हमने स्पोर्ट्स को क्या बना दिया, एक्स्ट्रा करिकुलर बना दिया कि पढ़ लिख लियो तो जाके थोड़ा आधा घंटा फ्रेश हो लो, यही है स्पोर्ट्स। दिस नीड्स टू बी चेंज्ड। जी अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ा सा अगर हम बात कर लें एक चीज की कि ये वाला रीजन बड़ा एक जैसे कहते हैं ना बड़ा जरखेज है। बहुत सारे लोग, हमने स्क्वाश के ऊपर पाकिस्तान ने बहुत अरसा हुक्मरानी की, और मतलब जहांगीर खान जो हमारे खैबर पख्तूनख्वा पेशावर से उनका ताल्लुक था, बिल्कुल 100 जो ईयर्स में जो मतलब प्लेयर ऑफ द 100 ईयर्स हैं उनमें उनका नाम स्टेफी ग्राफ जो टेनिस स्टार थी उसका दूसरा नंबर था और उनका नंबर 1 था। तो ये चीजें जरूर है, लेकिन क्या 77 ईयर कम है कि उसके दौरान हमने इन चीजों को मतलब बढ़ाना था या आगे लेके जाना था? वो पाकिस्तान हो या इंडिया हो, इंडिया हमसे कई आगे है, मैं ये इसको नहीं वो करता, उसके कंपैरिजन हमारे साथ नहीं है, क्योंकि आपके एक तो पॉपुलेशन ज्यादा है और दूसरा ये कि आप लोगों के पास हमारे मुकाबले में अच्छी फैसिलिटीज मौजूद हैं। हम क्रिकेट में क्योंकि ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं तो क्रिकेट में हम देखते हैं, और आई होप सो कि इसमें भी, बाकी स्पोर्ट्स में भी, फुटबॉल है या बाकी स्पोर्ट्स है तो उसमें भी, लेकिन क्या वाकई हम उसको इतनी प्रायोरिटी देते हैं कि हम उसके ऊपर उतना पैसा लगाए जिस तरह बाकी नेशंस या बाकी कंट्रीज करती हैं? नहीं लगाते ना, तो ब्यूरोक्रेसी ने खा लिया है। अब आपका 7 कंटिंजेंट, 7 एथलीट गए हैं और आपके साथ 18 ऑफिसर गए हैं। क्या करने गए भैया वो? यही कोई पूछ। अच्छा, हमारे यहाँ भी यही था, वो धीरे धीरे कट किया मोदी जी ने। पहले हमारे यहाँ इसको वो एथलीट से ज्यादा ये ब्यूरोक्रेट चले जाते थे। क्या करने जा रहे हो यार तुम? वो उनको पहले ही पता होता था कि यार हमें तो हार जाना है, चलो भाई शॉपिंग वॉपिंग ही करनी है हमने तो इसी बार ने एक देश देख लेंगे इंडिया के खर्चे पे। तो वो सब चीजें कम की गई। उसके बाद देश ने बच्चों को आगे बढ़ाया। आज नीरज चोपड़ा है तो हम लोग के वो एक बच्चों का वो है, रोल मॉडल है नीरज चोपड़ा जी, कि इतनी कम उम्र में उन्होंने वो अचीवमेंट किया ट्रैक एंड फील्ड गेम्स में जहां इंडिया नहीं आता था। तो पॉइंट, जैसे आपने कहा, आपके जो स्क्वाश में एक समय वाकई में पाकिस्तान का राज था, हॉकी में पाकिस्तान अच्छी थी। पाकिस्तान के पूरे ओलंपिक के करियर में, जब से ओलंपिक गेम में पाकिस्तान ने भाग लेना शुरू किया है, पाकिस्तान के पास, आपको विश्वास नहीं होगा, जो मैंने पढ़ा, टोटल 10 मेडल है। टोटल 10 जी। यानी समझ लीजिए अगर आपको बने हुए कितना, अगर 74 साल हो गए हैं जी, 75 साल हो गए हैं, तो उसको 4 से डिवाइड कर दीजिए 75 को, उतने ओलंपिक में आपने भाग ले लिया है जी। लेकिन सिर्फ 10 मेडल, और उसमें से 2 मेडल जो आपको दिलाए वो आपकी हॉकी ने दिलवाए हैं। और इस बार पाकिस्तान की हॉकी टीम क्वालिफाई तक नहीं कर पाई, नहीं कर सके। तो पाकिस्तान को तो ये बहुत सीरियस सोचना होगा कि वो शोबा, वो डिपार्टमेंट जिसमें ओलंपिक मेडल्स आए हों, गोल्ड और ब्रॉन्ज,
वो पूरा खत्म हो गया, वो टैलेंट ही खत्म हो गया। बिल्कुल सही। पाकिस्तान और हिंदुस्तान की हॉकी में कॉमन चीज पता है क्या फकर भाई? दोनों में आधे ज्यादा प्लेयर, आपके यहाँ का तो नहीं बताता, हमारे यहाँ आधे से ज्यादा प्लेयर पंजाब से आते हैं। पंजाब से हॉकी का काफी नंबर ऑफ प्लेयर आते हैं, और आपके यहाँ भी पंजाब में हॉकी खेली जाती है। बूरेवाला बड़ा मशहूर है हमारे हॉकी के लिए, पंजाब का शहर। तो आज देखिए क्या है, गायब है, सिचुएशन खत्म है। आपके यहाँ से खत्म कर दी हॉकी को, तो कहाँ ले जा रहे हो बच्चों? डॉक्टर साहब, अगर हमारे यहाँ मैं आपको बता दूं, बाकी स्पोर्ट्स का तो चलो फिर भी कुछ कहा जा सकता है, लेकिन हॉकी वालों के लिए तो बिल्कुल ही बेचारे जो है ना, बिल्कुल ऐसे वो किया हुआ है कि जिसकी कहते हैं ना कि कोई हद नहीं है। आप उनको यानी कुछ देते नहीं है, उनको आना जाना और ये सारी चीजें उनकी एक अलग किस्म का वो बना होता है। यकीन करें जो हॉकी का बोर्ड है या कोई और चीज है, वो बड़े मतलब दुख होता है। तो इसलिए फिर जब आपको अट्रैक्शन किस चीज की होती है डॉक्टर साहब, मैं कहता हूँ शौक भी बहुत जरूरी है किसी चीज के लिए। जो हॉबी होती है कि जी मैं स्विमिंग शौक से करता हूँ या हाइकिंग मुझे बड़ी पसंद है, लेकिन उसमें अट्रैक्शन अगर आप उसको एज ए प्रोफेशन आप वो शुरू कर रहे हैं, तो आपके लिए उसमें पैसे की अट्रैक्शन भी बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं है तो फिर लोग उसके लिए नहीं आएंगे, वो कहेंगे यार हमने जलील ही होना है सारी जिंदगी, क्या करेंगे। देखिए फकर भाई, कोई बहुत ज्यादा पैसा भी नहीं। अगर आप इन लोगों को स्पोर्ट्स कोटा में नौकरी देके इनका जीवन ही गुजर आप वो कर दे कि चलो भाई क्लास 1 क्लास 2, अब नहीं आप करोड़ों रुपए बना रहे हो। अरे भाई आर्मी में, रेलवे में, पुलिस में, दूसरे जो संस्थाएं या इदारे होते हैं उनमें आप इनको कोई पोजीशन दे दे, अपना जीवन पोषण तो करें। ये कि भाई नहीं पढ़ा बच्चे ने, जैसे धोनी है, महेंद्र सिंह धोनी जो थे स्पोर्ट्स कोटा में रेलवे में टीटी लग गए थे, तो उनका खाने पीने का तो जुगाड़ हो गया था ना स्पोर्ट्स के बाद भी, कि हाँ भाई घर तो चल जाएगा मेरा। तो इतना तो समाज कर ही सकता है ना भाई, समाज इतना टैक्स दे सकता है कि अपने 100 200 400 500 कितने खिलाड़ी होते हैं भाई एथलीट्स। एथलीट बनना आसान नहीं है, शरीर का कोना कोना टूट जाता है एथलीट बनने में। बिल्कुल। तो समाज में इतना भी दम नहीं है। और मैं पाकिस्तान के, इंडिया में चूंकि अब स्पोर्ट्स को बढ़ा रहे हैं, तो आने वाले 10 साल में हमने देखा कि धीरे धीरे हमारे मेडल्स की टैली अलग अलग स्पोर्ट्स में अब देखी जा रही है। जैसे पिछली बार ट्रैक एंड फील्ड में आया, इस बार एयर पिस्टल में आया, लड़कियों के एयर पिस्टल में आया। तो आपसे अब जो है उम्मीदें जाग रही है कि जो स्पोर्ट्स खेले जा सकते हैं इंडिया में, उसमें इंडिया अब राइज कर रहा है। थोड़ा मौका और दिया जाएगा, धीरे धीरे चीजें होंगी, तो 10-15 साल में वी आर ऑन द राइट पाथ, ठीक है ना। अब आप अगर इसकी कंपैरिजन आप पाकिस्तान से करें, कि पाकिस्तान जब ये ओलंपिक का ओपनिंग सेरेमनी हो रहा था फकर भाई, तो मैं देख रहा था ट्विटर पे किसी ने लगाया था कि जो कमेंटेटर था ओलंपिक के उसमें, उसने कहा पाकिस्तान की पॉपुलेशन 240 मिलियन लोग हैं और इनके कंटिजेंट में 7 लोग आए हैं प्लेयर, 7 लोग, यानी 24 करोड़ में 7 लोग आए हैं। तो क्वेश्चन ये है कि ये जो बच्चे पैदा हो रहे हैं पाकिस्तान में, वो कर क्या रहे हैं, कर क्या रहे हैं, सही, उनको कौन सा हुनर आप सिखा रहे हो? ये तो क्वेश्चन बन गया ना यार, कि 24 करोड़ में 7 प्लेयर, कोई स्विमर नहीं बन रहा, कोई नौका खेने वाला नहीं बन रहा, कोई घुड़सवार नहीं बन रहा, कोई तीरंदाज नहीं बन रहा, कोई जो है पिस्टल शूटिंग करने वाला नहीं बन रहा, तैराक नहीं बन पा रहे भाई। स्विमिंग करने के लिए आपको कौन सा बड़ा वो चाहिए भाई स्पीड में? जो आपके स्विमर ने पार्टिसिपेट किया, वो जितने लोग थे उसमें उनका लास्ट रैंक आया, लास्ट नंबर था। बिल्कुल सही कह। हमारे यहाँ भी ऐसा है, ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ भी नहीं है, हमारे भी ऐसी ही हालत है। लेकिन हमारे यहाँ ये है कि अब धीरे धीरे इसको प्रोग्रेस किया जा रहा है, नंबर ऑफ मेडल्स देखने लगा। जैसे अभी आज दूसरा तीसरा दिन ही है और हमें मेडल मिल गया है, जबकि पहले क्या होता था कि गेम खत्म होने के 3-4 दिन पहले जो है वो मेडल आना शुरू होते थे, वो भी तुक्के से, वो जो भी आते थे वो कुश्ती में आते थे, ठीक है ना, और कुछ आ जाते थे, 1-2 बैडमिंटन में आए हैं, लेकिन नॉर्मली कुश्ती से ही इंडिया को बैडमिंटन मेडल आते थे। बट द थिंग इज दैट कि आज ये सिचुएशन नहीं है। आज सिचुएशन ये कि इंडिया में स्पोर्ट्स वाले, स्पोर्ट्स में जो बच्चे जाना चाहते हैं, उनके माँ बाप उनको रोकते नहीं है। उनको अब ये नहीं कहते कि नहीं आप बस नौकरी कर लो, किसी तरीके से मिडिल क्लास के आदमी बन जाओ। तो दीज आर द पॉजिटिव साइंस इन इंडिया। लोग उनमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, बच्चे भी करियर ले जाना चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तान में तो आपको पूछना पड़ेगा फकर भाई कि 24 करोड़ लोग हैं, 40 करोड़ हो जाएंगे, ये जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, ये कौन सा हुनर, ये ना तो पढ़ाई में आगे आ रहे हैं, ना साइंस में आगे आ रहे हैं, ना स्पोर्ट्स में आगे आ रहे हैं। तो इट्स अ मैटर ऑफ रियल कंसर्न कि बच्चे जा कहाँ रहे हैं, कर क्या रहे हैं और सीख क्या रहे हैं अपने 60-70 साल का जो जीवन होगा उसमें। व्हाट स्किल्स दे आर ऑफरिंग, पाकिस्तान नीड्स टू मल ओवर। और इसमें सिर्फ लड़के नहीं है, इसमें हमारी बेटियां भी हैं,
उनको भी देखना पड़ेगा कि आप अपनी बेटियों को भी निकालें, उनको भी कहें कि तुम भी स्विम कर सकती हो, तुम भी दौड़ सकती हो, तुम भी तीरंदाजी कर सकती हो, तुम भी गोली चला करके एयर पिस्टल में मेडल जीत सकती हो। जो काम लड़का ऐसे स्पोर्ट्स कर सकता है कर सकती हो, और करना भी चाहिए, क्या बुराई है उसमें। मैं देख रहा था सऊदी अरेबिया की लड़की ने स्विमिंग में पार्टिसिपेट किया। भाई अब आप बिल्कुल, हाँ जी, बिल्कुल स्विमिंग कंपटीशन में गई है उनकी लड़की जी, बिल्कुल। दिस सो अलॉट की कहां जा रहा है वो समाज। बिल्कुल सही। और डॉक्टर साहब मेरे ख्याल में ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी। हालांकि शो से पहले हमारे पास और भी टॉपिक्स होते हैं। मैंने शुरू में बताया कि हम पॉलिटिक्स के ऊपर ज़्यादा बात करते हैं। डॉक्टर साहब ने कहा, मैंने कहा बिल्कुल ये बात बड़ी ज़रूरी है कि हम ये जो मसले मसाले बाकी हम कहते हैं ना जी, इंडिया पाकिस्तान के दरमियान ये हो रहा है, तो चीन का इंडिया के साथ हो रहा है, पाकिस्तान का अफगानिस्तान के साथ ये हो रहा है, लेकिन साथ में ये चीज़ें भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे आपकी यानी हम सबकी सोसाइटी की मैं बात करूँ, पाकिस्तान हो या हिंदुस्तान हो या इवन अफगानिस्तान या ईरान हो, एक सॉफ्टनेस आती है इन चीज़ों से। और ये बड़ी ज़रूरी है कि अगर ये हो। और पार्टिसिपेशन, मैं कहता हूँ कि क्वालिफाई करना वो भी बड़ी बात है। ठीक है, सारे एथलीट्स गोल्ड मेडल नहीं जीत के आते, सिल्वर या ब्रॉन्ज मेडल नहीं जीत के आते, लेकिन अगर पार्टिसिपेशन शुरू हो जाए और 7 की बजाय अगर 20 या 25 लोग जाके पार्टिसिपेट करना या 30 लोग पार्टिसिपेट करना शुरू कर जाए, तो मेरे ख्याल में एक चेंज आपको फील होता है। लेकिन ये कब होगा, कैसे होगा, इसके लिए काम करना पड़ेगा। जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि नरेंद्र मोदी साहब की जो हुकूमत है, थर्ड टर्म में है, और वो इन चीज़ों को ग्रेजुअली उन्होंने बेहतर किया, और मजीद भी, क्योंकि अभी फ्रेश गवर्नमेंट उनकी बनी है तीसरी बार, तो मेरे ख्याल वो करेंगे, इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे, और ये शायद सबसे बड़ी एक और अहम इन्वेस्टमेंट है। डॉक्टर साहब वंस अगेन थैंक यू वेरी मच, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया कि आपने शो ज्वाइन किया। व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फखर यूसुफजई। किसी और डिबेट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।